जय हिंद साथियों। आज मैं आपको बताऊंगा जो 10 से 5 नंबर का एक पूछा जाता है फेमस पर्सनालिटी के बारे में। ठीक है, एक आर्मड फोर्स में भी एक चैप्टर है इसका कि इसमें जो हमारे अधिकारी है उस तरह के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मिडिल सिक्स में भी एक ऐसा टॉपिक आता है जिसमें हमें उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। कम से कम 10 से 5 लाइन तो लिखनी होती है। ठीक है, तो हम उसी को लेकर आज बात करेंगे। तो इसमें आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होता है कम से कम 5 लाइन का। ठीक है, 5 से 10 भी लिख सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है कि कितना स्पेस आपकी आंसर शीट में है उस आंसर को लेकर। ठीक है, तो उसी के बारे में हमने कुछ लिखा है, बाकी अपना बुक में से भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें कम से कम 12 फेमस पर्सनैलिटी के बारे में लिखा हुआ है, तो 12 पढ़ सकते हैं। हमने उनमें से कुछ लिखे हैं, बाकी जो रह गए वो आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि कभी कभी होता है ना ऐसा कि हम छोड़ कर जाते हैं वो टॉपिक और एग्ज़ाम में मिल जाता है, तो ऐसा ना करते हुए सब पढ़े। ठीक है, तो हम बात करते हैं फेमस पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है, फेमस जो पर्सन है, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनका पूछा जा सकता है। ठीक है, एनसीसी के पेपर में बी और सी में लगभग पूछा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में पूछा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इंदिरा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, भगत सिंह 100% पूछा जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद, उनके बारे में पूछ लिया जाता है। और ये जो किरण बेदी है, किरण बेदी जी है हमारे, महेंद्र सिंह धोनी है, नरेंद्र मोदी जी है, अजीत डोभाल है। ठीक है, हर सेट में से अगर बात करेंगे आप तो लगभग पूछा जाता है। ठीक है, इनमें से तो फिक्स है, लगभग 3 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 2 इनमें से और 1 इनमें से पूछ लिया जाता है। ठीक है, कम से कम आपको 5 लाइन लिखनी है और अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, उनका कुछ अच्छा भी लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया, 2-4 बातें इधर उधर की, नहीं, पूरा पॉइंट लिखना है, फिक्स लिखना है। ठीक है, कुछ भी फालतू का नहीं जोड़ना है। इनके बारे में पढ़ के जाना है आपको, क्या क्या इनके अचीवमेंट हैं। जैसे कि इनका आयरन मैन के नाम से भी इनको बुलाया जाता है, इस तरह से आप। ठीक है, हमारे जो अजीत डोभाल जी हैं उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी पढ़ना तो आपको सभी के बारे में। ठीक है, एग्जाम्पल भी देना है। जैसे कि हमारी जो किरण बेदी जी है, वो पहली जो हमारी IPS अधिकारी थी, ठीक है, फीमेल में, उस तरह के उनके अचीवमेंट भी लिखने हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको सारे जो हमारे फेमस पर्सनैलिटी है बुक के अंदर, उन सबको पढ़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कुछ भी छोड़ें। ठीक है, सारा पढ़ के जाए। बाकी एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ, इनके बारे में आपको पढ़ना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, किरण बेदी, महेंद्र सिंह धोनी, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल। ठीक है, बाकी इनमें से अपडेट में से भी पूछ लिया जाता है कि जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा, इससे पहले जो हमारे रहे हैं उनके बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है, थोड़ा अपडेट में भी आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ नहीं, थोड़ा अपडेट में भी रहना पड़ेगा आपको। ठीक है, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ध्यान से नोट कर सकते हैं। कम से कम 5 से 10 लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, टू द पॉइंट लिखनी है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपने। साथ ही साथ अचीवमेंट भी लिख देना है इनका, जितने भी हमारे फेमस पर्सनैलिटी रही है, इस तरह से आप उनका लिख सकते हैं। ठीक है, बुक में आपको अच्छे से दिए गए हैं इनके जीवन परिचय कम्प्लीटली, आप उनको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, जब आप इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो कम से कम 10 लाइन तो आपने याद आ जानी ही है। ठीक है, तो उस तरह से आप पढ़ सकते हैं सब कुछ, इनको आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम बात करें भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, भारत के 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा ही पूछ लिया जाता है, जैसे कि बांग्लादेश है, किस वर्ष उसका विभाजन हुआ, पाकिस्तान का किस वर्ष विभाजन हुआ, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इनकी जो टाइटल है वो पूछ लिया जाता है, जैसे चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, उसका क्या
टाइटल था, इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि पाकिस्तान का हमारा 1999 में जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन में क्या नाम था, ठीक है, ऑपरेशन विजय उसका नाम था, इस तरह से पूछ लिया जाता है। अभी तक कितनी लड़ाई हुई हमारी, उनके बारे में पूछा गया है। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि चीन के साथ हमारा कब हुआ, ठीक है, कब किसके साथ कौन सी लड़ाई हुई, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ सब कुछ। तो दोस्तों आपको इनके बारे में सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, सारा कुछ पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जो हमारे पड़ोसी देश है, चीन, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। ठीक है, इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, भारत के 5 पड़ोसी देश। ठीक है, कभी कभी संबंध के बारे में पूछा जाता है कि हमारे उनके साथ कैसे संबंध है। ठीक है, तो वो सब आपको पढ़ना है। और जैसे कि इनका थीम मतलब टाइटल भी पूछ लिया जाता है कि जो 1999 में ऑपरेशन विजय हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था, इस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बहुत ही बारीक क्वेश्चन पूछा जाता है। मिसलेनियस में भी कभी कभी रितिस्तान यानी फिलिंग इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया जाता है। ये सब आपको पढ़ भी लेना है। जैसे लिबरेशन वार कब हुआ था, भारत पाक कब हुआ था, कश्मीर अभियान कब हुआ था, ऑपरेशन विजय कब हुआ था, चीन के साथ कौन सा युद्ध हुआ था, कहाँ हुआ था, इस तरह मतलब बारीक बारीक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। सी सर्टिफिकेट का भी स्पेशल चल रहा है, बी का भी चलाएंगे थोड़े दिनों बाद। अभी पहले ये कंप्लीट हो जाए हमारा, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि बुक पढ़ना आपको मस्ट है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, ये आप पढ़ लीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाएगा कि भारत के अब तक कितने लड़ाई लड़ी हैं, किस किस के साथ, कौन से ईयर में लड़ी है, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। बहुत ही बेसिक है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे शॉर्ट नोट भी लिखवा लेते हैं कि भारत पाक युद्ध पर लिखिए शॉर्ट नोट, कश्मीर अभियान पर शॉर्ट नोट लिखिए, ऑपरेशन विजय पर शॉर्ट नोट लिखिए, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर आता है वैसे तो ये, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, और अभी हम नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आप सब नोट कर सकते हैं सब।